Friends, welcome back to Grade Up Commerce Classes YouTube चैनल। प्रीवियस वीडियो में वो जरूर देखना, प्रीवियस वीडियो आप वॉच करोगे तब इस वीडियो के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले जो शेयर फॉरफिट किए हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए मतलब जब्त कर लिए, तो उसके बारे में जो प्रावधान दिए हुए हैं क्या कहते हैं रीइश्यू को। कंपनी कैन आइदर कैंसिल और रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर। कंपनी चाहे तो उसको कैंसिल क्यों फॉरफिट करके कैंसिल कर सकती है और आगे जारी नहीं करे, वापस रीइश्यू नहीं करे। रीइश्यू को कहते हैं सोल्ड करना। क्यों? शेयर एक बार इश्यू होते हैं उसके बाद वापस सोल्ड किए जाते हैं। इश्यू के लिए तो प्रोस्पेक्टस जारी करती है, इसमें प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है कंपनी, उसको सेल कर देती है, सोल्ड कर देती है दूसरे व्यक्ति को। तो उस रीइश्यू सोल्ड के लिए जो कंपनी किस प्राइस पे कर सकती है इसके बारे में जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं जो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी जब वापस शेयर को रीइश्यू करेगी तो उसमें मैक्सिमम परमिसेबल जो डिस्काउंट होगा, छूट होगी, वो कितनी दे सकती है, वो उसके बारे में कंपनी एक्ट में प्रोविजन दे रखा है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी अलाउड ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर इज अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी। अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी वो राशि होती है जो फॉरफिट कौन सी राशि करती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको। वो राशि जो शेयर होल्डर ने चुका दी वही जब्त होती है, जिसको फॉरफिट कहते हैं अपन। जो राशि शेयर होल्डर ने पे कर दी है कंपनी को, वो राशि पे की हुई राशि को कंपनी फॉरफिट करती है। तो रीइश्यू पर जो डिस्काउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है वो उस अमाउंट तक ही दिया जा सकता है जितनी राशि जिसके शेयर फॉरफिट किए गए थे शेयर होल्डर के, और उसने जो कंपनी को चुकाए और कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। तो मैक्सिमम जो परमिसेबल अमाउंट जो है वही हो सकता है, उससे ज्यादा कंपनी रीइश्यू पर जो डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकती। ये प्रोविजन है इन कंपनीज एक्ट का, जो आपको अकाउंटिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि रीइश्यू प्राइस ऑफ द फॉरफिट शेयर कैन नॉट बी लेस देन अमाउंट नॉट इश्यूड बाय द कंपनी। जो अमाउंट कॉल्स इन एरियर में पड़ा, जो उससे कम में वापस कंपनी उससे कम में कंपनी वापस रिसीव नहीं कर सकती है। तो इसको मैं आपको वैसे टेबल के एक एग्जांपल के रूप में एक टेबल बनाई है, उस टेबल के द्वारा बताता हूं कि कंपनी की, जैसे मैंने इसमें 4 केस बताए, केस स्टडी कि ये सिचुएशन हो तो मैक्सिमम परमिसेबल जो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, तो वो आपको मैं बताता हूँ। अगर पहला केस है, मान लो किसी व्यक्ति के पास, शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर थे या 1000 शेयर थे और कंपनी ने उसको फॉरफिट किया। जो मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया, मिस्टर श्याम के पास 1000 शेयर थे और वो कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। अब इसमें जैसे पहला केस है, पहला केस में अगर श्याम ये 4 इंस्टॉलमेंट चुकाता है, पहली इंस्टॉलमेंट 3, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 और 3, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2, और ये राशि अगर चुकाता और लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर वो चुकाने में जो वो असमर्थ रहा और कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाए, तो फॉरफिट अमाउंट पर शेयर जो होगा वो पर शेयर रुपीज, जो राशि उसने चुकाई है, 9 रुपये चुकाई तो 9 रुपये फॉरफिट हो गई। अब 9 रुपये अगर फॉरफिट हो गई तो मैक्सिमम परमिशन डिस्काउंट जो है वो अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर द्वारा पेमेंट कितना किया गया, 9 रुपीज। तो 9 रुपीज तक कंपनी उसको नए जिसको रिसीव करेगी उसको डिस्काउंट दे सकती, मैक्सिमम परमिसेबल। अब वो इसे कम दे सकती, इसे ज्यादा नहीं दे सकती। इसे कम मान लो 8 रुपये दे सकती है, 3 रुपये दे सकती है, जो बीच में कंपनी का
प्रॉफिट हो गया उसके रीइश्यू पे, तो वो आगे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट आप ज्ञात करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, जिसके शेयर फॉरफिट किए गए और उसने कितना अमाउंट कंपनी को चुकाया है, वो ही दैट इज द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। अब रीइश्यू प्राइस क्या हो सकती है? तो रीइश्यू प्राइस जो फेस वैल्यू है कंपनी की, उसमें से जो फॉरफिट किया अमाउंट है, जैसे इस केस में 9 रुपीज फॉरफिट किया, जो शेयर होल्डर जिसके शेयर थे फॉरफिट किए कंपनी ने, तो वो लेस होके मैक्सिमम मिनिमम इससे कम, मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया आपके ₹9 और मिनिमम ₹1 पर शेयर से कम में कंपनी जारी नहीं कर सकती। इसी तरीके से अपन सेकंड केस स्टडी देखते हैं, जिसमें एक शेयर होल्डर, मान लो सपोज वो प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया, श्याम ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे और 3 इंस्टॉलमेंट ही चुकाई, तो 3 इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट उसने चुकाया ₹7। तो जो अमाउंट श्याम ने जैसे 3 इंस्टॉलमेंट के चुकाए ₹7, तो वो ₹7 मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर कितना है? ₹7। तो ₹7 पर शेयर ये अमाउंट का डिस्काउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। अब मैक्सिमम मान लो अगर इसको मैक्सिमम ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस केस में जो मिनिमम इश्यू प्राइस है रुपीज फेस वैल्यू माइनस फॉरफिटेड अमाउंट, जो है शेयर होल्डर ने अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर किया था 7, तो 10 माइनस 7, मिनिमम इश्यू प्राइस आ जाएगी ₹3। केस नंबर 3, थर्ड नंबर केस में, अगर किसी शेयर होल्डर ने 2 इंस्टॉलमेंट ही चुकाई है, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 और सेकंड इंस्टॉलमेंट 2, तो फॉरफिट अमाउंट क्या पर शेयर ₹5। तो मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर कितना हुआ? ₹5। मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट रुपीज इसमें 5 हो जाएगा पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रीइश्यू किए हैं, तो और मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो इस केस में होगी 10 माइनस जो राशि शेयर होल्डर ने, जो जिसके शेयर फॉरफिट किए उसने पे की है, वो राशि लेस हो जाएगी। तो मिनिमम पर शेयर इश्यू प्राइस कंपनी 5 रुपये से कम नहीं रख सकती। ये एक सीलिंग है कंपनी एक्ट में कि मिनिमम इश्यू प्राइस वो राशि हो सकती है जो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट घटाने के बाद, और मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट वो राशि होती है जो अमाउंट जिसके शेयर फॉरफिट किए गए और उसने पे किया। अब फोर्थ केस में एक ओनली 1 इंस्टॉलमेंट ही अगर पे की है शेयर होल्डर ने, रुपीज मान लो 3 है, तो 3 अमाउंट फॉरफिट किया जो पे किया उसने, और वो ही राशि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट हो जाएगी ₹3, और मिनिमम इश्यू प्राइस 10 माइनस 3 इजिकल टू ₹7 पर शेयर होगा। और नंबर ऑफ शेयर जितने मल्टीप्लाई किए हैं, अकाउंटिंग एंट्री करते समय इनको अपन मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखेंगे। अकाउंटिंग एंट्री जो आपको इस संदर्भ में करनी है, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो रीइश्यू शेयर किए जा रहे हैं, वही 3 स्थितियां होती है, एट पार किया है, या एट डिस्काउंट किया है, या एट प्रीमियम किया है। तो अगर सपोज एट पार मतलब फेस वैल्यू पे उसने अगर रीइश्यू किया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फेस वैल्यू एट पार का मतलब 10 रुपये में जारी किया, जैसे प्रीवियस वीडियो में जो था श्याम का एग्जांपल मैंने दिया था 1000 शेयर का, तो एट पार यहाँ ₹1000 इंटू 10, 10,000, 1000 इंटू 10, 10,000 आ जाएगा। अगर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करना है, तो डिस्काउंट पे इश्यू करते समय अपन को मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का ध्यान रखना है कि कंपनी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना दे सकती है। तो डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं खुलता है, और जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो जिस शेयर होल्डर्स के फॉरफिट किए उस राशि में से ही दिया जाता है, और जो फॉरफिट की गई राशि है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में शेयर फॉरफिट करते समय अपन ने डाल दी थी, तो वो राशि उसी में से ली जाएगी। तो अगर सपोज यहाँ
वो शेयर जो फॉरफिट किए गए हैं कम राशि में, मैक्सिमम परमिसेबल जो अमाउंट में की गई है, तो वो बैंक में जो राशि जिसपे इश्यू की गई है वो आ जाएगी, और जो डिस्काउंट अपन ने अलाउ किया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे। अब अगर शेयर प्रीमियम पे जारी किए गए हैं तो कंपनी को प्रीमियम पे जारी किया गया का सीधा सीधा तात्पर्य है कि कंपनी को कोई डिस्काउंट देना ही नहीं है, और कंपनी जो फेस वैल्यू है वो उस फेस वैल्यू से ज्यादा पर जो उस पर ज्यादा पर जारी कर रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। और ये सारी एंट्री करने के बाद सारे के सारे जितने शेयर रीइश्यू किए गए हैं, और रीइश्यू किए गए शेयर पे डिस्काउंट की राशि अगर डिस्काउंट पे जारी किए गए तो डिस्काउंट की राशि घटा देंगे, और वो जो बैलेंस उसमें बचा है वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का, वो चला जाएगा कंपनी के कैपिटल रिजर्व में, और वो कैपिटल रिजर्व कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व हेड में दिखाया जाएगा। तो इस टाइप से रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में अपन पूरी अकाउंटिंग और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। तो आप अगर इसमें फॉरफिटेड ऑफ शेयर और रीइश्यू ऑफ शेयर जो इम्पोर्टेंट है 12th के एग्जाम के लिए और सीए फाउंडेशन के लिए भी, तो आप दोनों वीडियो इसको जरूर देखें। इसमें मैंने पूरा एक विस्तार से एक एक एग्जाम्पल देके बता दिया आपको। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टाइप के आपको क्वेश्चंस भी करूंगा, जो आप इससे पहले ये 2 वीडियो अगर वॉच कर लेंगे तो आपको पूरी विस्तृत जानकारी और क्वेश्चन हल करने में सुविधा रहेगी।